अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मिठाई। फ्रेंड्स, इस मिठाई को आप कोई से भी ख़ास मौके से बना सकती हैं या फिर आपके घर में छोटी मोटी पार्टी है या फिर कोई सा भी फेस्टिवल है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें अपने घरों पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार देखा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाएँ। मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ चंद्रकला स्वीट्स की रेसिपी। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम वक्त में बनकर रेडी हो जाता है। तो मेरी रेसिपी को पूरा देखें और इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक नॉनस्टिक पैन। इसमें मैंने लिया है 2 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल। अगर आपके घर में घी है तो फिर घी का ही यूज़ करें। 2 हमने लिया है छोटी इलायची यानी हरी इलायची और 2 लौंग। फ्लेम को हमने कर दिया है मीडियम। हल्के से क्रैकल आने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है नारियल का चूड़ा। ये क्रस्ट नारियल मार्केट में आपको आसानी से किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट कच्चा नारियल भी लेकर के उससे आप इस तरह से क्रम्बल बना सकती हैं। इसे हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे हल्का सा ब्राउन कर लिया है। 1 कप हमने ले लिया है खोया। फ्रेंड्स, आपको ये आसानी से मार्केट में मिल जाएगा या फिर आप इसे घर पे भी आसानी से बना सकती हैं इस खोए को। इसे हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे खोया और डेसिकेटेड कोकोनट का भी कलर चेंज हो चुका है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून शक्कर, यानी कि शुगर हमने ले लिया है 2 टेबल स्पून। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैंने लिया है एक छोटी कटोरी से बादाम को मैंने डायरेक्टली इस तरह से कूट लिया था। अगर आप चाहें तो यहाँ पे किसी भी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकती हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप किसी भी गेस्ट के लिए बना सकती हैं, उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है खोए और कोकोनट का। इसे अब हम हटा लेंगे। अब हम बनाएंगे यहाँ पे इसका डो, जिसके लिए मैंने लिया है 1 बड़े कप से मैदा। 1/4 कप हमने ले लिया है सूजी। मैंने बारीक वाला सूजी यहाँ पे यूज़ किया है। इससे बहुत ही अच्छा खस्ता चंद्रकला स्वीट्स बनकर रेडी होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप सूजी का यूज़ किया है। 1 चुटकी हमने ले लिया है नमक। इसके आउटर लेयर में हमें डालना है 1 चुटकी नमक। 3 टेबल स्पून हमने ले लिया है रिफाइन ऑयल। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में घी है तो घी का यूज़ करें। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अभी हमें पानी का यूज़ नहीं करना और इस तरह से हमें बाइंड करके देखना है हाथों से। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से गूंद लेंगे। हमें इसका टाइट डो बनाना है। फ्रेंड्स, आप एक बार में पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसका बिल्कुल ही हमें टाइट डो बनाना है। तो देखिए, इसका मैंने बहुत ही अच्छा सा मैदे का डो बना लिया है। अभी इसे हमें 5 से 10 मिनट के लिए थोड़े से रेस्ट पे छोड़ देंगे, जब तक हम बनाएंगे इसके लिए चाशनी के लिए मैंने ले लिया है 1 कप शुगर और इसका आधा हमने ले लेना है पानी, यानी कि जितना हमने शुगर डाला है उसका आधा हमने पानी डाला है इसमें। अब हम ले लेंगे 2 हरी इलायची। इसे बीच से मैंने क्रैक कर दिया था। इसे हमें अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है। इसकी चाशनी हमें तैयार करनी होगी। इस चाशनी को बनने में सिर्फ हमें 4 से 5 मिनट का ही टाइम लगेगा, क्योंकि हमने ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं किया है। इसके लिए बस हमें चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें ऑरेंज फूड का। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, बस हमें इस तरह की चिपचिपी चाशनी रखनी है। बिल्कुल ही रेडी हो चुका है और आटे भी रेस्ट पे रखे हुए 10 मिनट हो चुका है। तो अब मैंने इसकी छोटी छोटी लोई बना ली है इस तरह से। इसे हाथों से प्रेस करते हुए हमें बेल लेना है अभी। तो इस तरह से बेल करके मैंने साढ़े पेड़े को बना लिया है। छोटी छोटी पूड़ियों की तरह हमें बेल लेना है। इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून इसकी फिलिंग। 1 चम्मच का हमने यूज़ किया है। साइड के कॉर्नर पे हमें थोड़ा सा पानी लगाना है। साइड के एजेस पे अच्छे से पानी लगाने के बाद हमें दूसरी पूरी को इसके ऊपर से डाल देना है और हाथों से इसे चिपका देना है बहुत ही अच्छे से। और चिपकाने के बाद इसके ऊपर हमें डिज़ाइन बनाना है उंगलियों की हेल्प से। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से मैंने यहाँ पे इसकी डिज़ाइन बनाई है। एक थंब से उठाना है और दूसरे इंडेक्स फिंगर से हमें इस तरह से राउंड राउंड करते जाना है। अब हम इस चंद्रकला स्वीट्स को तलेंगे, जिसके लिए मैंने ले लिया है रिफाइन तेल एक कढ़ाई में। अब मैंने इस सारे स्वीट्स को बना करके रेडी कर लिया है। और तलने के लिए हमें तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। हल्के से गर्म तेल में इसे डाल देना है, वरना ये पकेगी नहीं और जल जाएगी। इस तरह से करके मैंने सारे स्वीट्स को डाल दिया है इस तेल में। और पकने के लिए भी इसका फ्लेम हमें बिल्कुल ही अभी मीडियम रखना होगा। हाई फ्लेम पे इसे ना पकाएं, वरना ये जल जाएगी और क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें अपने घरों पे। अगर पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और ट्राई करने के बाद तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी।
एक साइड से इसमें थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका था, गोल्डन सा कलर आ चुका था, इसके लिए मैंने दूसरी साइड से फ्लिप कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्वीट्स बन करके बिल्कुल ही अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब इसको हम डालेंगे चाशनी में, और चाशनी को हमें हल्की सी गर्म ही रखना है, ज़्यादा ठंडी चाशनी में हमें नहीं डालना है। बिल्कुल ही हल्का सा गर्म रहेगा चाशनी, तो आप इसमें डाल दीजिए इस चंद्रकला स्वीट्स को। और इस तरह से करके मैंने चाशनी को ऊपर से पोर कर दिया है स्पून की हेल्प से। अगर आपकी डीप कराई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसे छोड़ देना है हमें 5 से 10 मिनट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसे थोड़े से नट्स के साथ बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, और ये चंद्रकला स्वीट्स बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई थी। फ्रेंड्स, मेरे घर वालों को ये बहुत पसंद आया था, ज़रूर से आपको भी ट्राई करना चाहिए अपने घर वालों के लिए। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर से बनाएं अपने घरों पे, और ये मीठी है तो फिर आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो अपने बच्चों को भी खिलाएं इस रेसिपी को। तो यहाँ पे मैं एक तोड़ करके दिखाती हूँ कितना क्रिस्प बना था इसका आउटर लेयर, और बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी हुई थी फ्रेंड्स। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो पे एक और अच्छी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।